उसने अपने पति के सामने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। झील पर लहरें फैल रही थीं, जब पानी से एक विशाल सफेद सर्प धीरे धीरे ऊपर उठा। वह चाहती थी कि श्वेशियान खुद फैसला करे कि वह रहना चाहता है या चला जाना चाहता है, लेकिन वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही श्वेशियान सहम कर पीछे हट गया। उसका दिल टूट गया और वह मुड़कर चलने लगी। अगले ही पल श्वेशियान नदी में कूद पड़ा और पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ा। वह बार बार गिर जाता, फिर भी खुद को संभाल कर उठ खड़ा होता। वह उसके हर प्रयास को देख रही थी, अपना दिल कठोर रखे हुए आगे बढ़ती रही। तभी उसने उसे वो प्रतिज्ञा चिल्लाते सुना जो उन्होंने एक बार साथ जीवन बिताने की कसम खाई थी। अब वह ठंडे दिल से नहीं रह सकी। वह मुड़ी और उसकी तरफ दौड़ पड़ी। इस बार श्वेशियान एक भी कदम पीछे नहीं हटा। वे आमने सामने खड़े थे, अब एक दूसरे से कोई राज छुपाए नहीं रखे, लेकिन कोई उन्हें ऐसा नहीं होने देना चाहता था। उस भिक्षु के लिए इंसान और स्प्रिट के बीच प्रेम वर्ज्य था। उसने अपने वाहन को बुलाया। सुनहरे सिंह की दहाड़ ने एक पल में सारी उम्मीदें चूर कर दी। उसने पूरी शक्ति से संघर्ष किया, लेकिन वह पशु उसे कसकर दबाए हुए था, जिससे वह छूट नहीं पा रही थी। ठीक उसी पल उसकी छोटी बहन हरी सर आगे बढ़ी। वह सीधे सुनहरे सिंह पर टूट पड़ी और उसे भिड़ गई। दोनों ने दोनों तरफ से हमला किया। पहले का वह उग्र सिंह कदम दर कदम पीछे हटने लगा। यह देख भिक्षु ने अपनी हथेलियां जोड़ ली और लड़ाई को अलग कर दिया। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर उसने अपना अंतिम मंत्र छोड़ा। सुनहरी शॉक वेव्स की लहरें एक के बाद एक उन पर टूट पड़ी। वे हमले से लड़खड़ा गए और उसकी बहन तो इंसानी रूप में वापस धकेल दी गई। श्वेशियान घबराकर उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन पूरा पहाड़ पहले ही सुनहरे सिंह से घिर चुका था। भिक्षु लगातार प्रार्थनाएं पढ़ता रहा और उन पर और भी भारी शक्ति गिरने लगी। उसने दांत भींचकर सहन किया, जब तक आखिरकार वह ढह नहीं गई। संकट के उस पल में श्वेशियान ने अपने परिवार की प्राचीन निधि निकाली। उसने अपनी खुद की जीवन शक्ति जलाकर उसके लिए एक सुरक्षा कवच रचा। उस अवशेष की शक्ति से वह सर्प रूप में टिकी रही, लेकिन श्वेशियान की जान तेजी से निकल रही थी। दर्द से वह खड़ा रहने लायक भी नहीं था, फिर भी वह उसे ढाल बनकर खड़ा रहा। भिक्षु हार मानने वाला नहीं था। उसने घातक प्रहार किया, उसे वहीं मार डालने के इरादे से। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि वह गर्भवती थी। स्वर्ग ने निर्दोष अजन्मय जीवन पर दया की और वह घातक हमला दर्द की वर्षा में बदल गया। वह बहुत डर गई थी।